बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अभिकथन असर्शन ए क्रोमियम एवं कॉपर के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रमशः 3d5 4s1 एवं 3d10 4s1 है। कारण रीजन आर इलेक्ट्रॉन अपने कक्षकों में n+l नियम के द्वारा उनके बढ़ते हुए ऊर्जा स्तरों के क्रम में भरे जाते हैं। यहाँ पर हमें जो प्रश्न में असर्शन रीजन दिया और यहाँ पर हमें प्रश्न के 5 विकल्प दिए, जिसमें हमें असर्शन रीजन सत्य और असत्य और उनकी सही से व्याख्या बताना है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा क्या होगी? यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है उसकी मुख्य अवधारणा अफबाऊ का जो n+l का नियम होता है इलेक्ट्रॉन को भरने का, अफबाऊ के नियम अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए क्या रूल दिया हमें? n+l का, n यहाँ पर जो है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या और l जो होती है द्विघांसी क्वांटम संख्या होती है। तो यहाँ पर जो हमें प्रश्न में क्रोमियम और कॉपर दो परमाणु दिए, तो यहाँ पर जो है क्रोमियम का जो हमारा जो क्रोमियम होता है इसका जो परमाणु क्रमांक 24 होता है और कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन कितना होता है? ये हमारी नोबल गैस होती है 18 4s2 और 3d4 होना चाहिए था। और इसका कॉपर का क्या होना चाहिए था? ऑर्गन 18 4s2 और 3d9 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो 4s2 और 3d4 है और 4s2 3d9 है, इसकी जगह क्या होता है? हमारा जो क्रोमियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है उसका होता है 4s1 और 3d5 और यहाँ पर होता है 4s1 और 3d10। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो हमारा डी उपकोष होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक में अगर यहाँ पर हमारे 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम 5 ही कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन डालें तो यहाँ पर अर्धपूरित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम दो दो डालें 5 में तो कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 3D10 है इसमें पूर्ण पूरित मतलब यहाँ पर आधे भरे हुए कक्षक और पूरे भरे हुए कक्षक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो स्थायी को प्रदान करने के लिए और ऊर्जा का विनिमय अधिक होने के लिए ऊर्जा का ज़्यादा विनिमय होने के लिए और स्थायित्व के लिए जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4s से जो है कहाँ चले जाते हैं? 3D कक्षक में चले जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा 4s है और 3D है, ये जो दो कक्षक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो 4 हमारी क्या है? n का मान होता है, n मुख्य क्वांटम संख्या प्लस s क्या है हमारी? यहाँ पर s उपकोष है जो द्विघांसी क्वांटम संख्या l बताती है उपकोष के बारे में। तो L जो होता है L जो है S के लिए मान क्या होता है? उसका 0 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? 0। तो ये हमारा कितना होगा? 4। इसी तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 है वो क्या हमारा कोस और कोस के बारे में n बताती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये कितना हो गया हमारा 3 प्लस D जो क्या है यहाँ पर उपकोष है जिसके बारे में L बताता है। तो L यहाँ पर जो D के लिए कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है n+l के रूल से क्या भरते हैं? हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। लेकिन यहाँ स्थायित्व और ऊर्जा के विनिमय के लिए जो n+l का नियम है उसका क्या है? यहाँ पर अपवाद है। तो यहाँ पर जो अफबाऊ के नियम का क्या होता है? वाद है। यहाँ पर क्या है? ये अफबाऊ के जो नियम है n+l के नियम से भरते हैं हम। वहां पर जो है ये हमारा यहाँ पर क्या है? जो कॉपर और जो हमारा क्रोमियम है उसके लिए जो अफबाऊ का नियम है वो क्या है? अपवाद है। हम n+l नियम से इलेक्ट्रॉन तो भरते हैं, लेकिन जो कॉपर और क्रोमियम है ये क्या करता है? ये जो स्थायित्व को प्रदान करने के लिए, क्योंकि इसमें आधे
हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा स्थायी होते हैं और उनकी ऊर्जा का विनिमय अधिक होता है, इसलिए अफबाउ के नियम का क्या होता है, अपवाद होता है। तो यहाँ पर चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी जो है वो हमारा है, असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, लेकिन रीजन असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।